लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने कल क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था, तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन x आर इक्वल देन शो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc की इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो या तो a 0 होगा या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या करें, रूट्स इक्वल है तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन को देखें, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के फॉर्म में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको सीधे ए बी सी की वैल्यू देखना है। ए आपका क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी क्या हुआ माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड सी इज बी स्क्वायर माइनस ए सी, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो आपका सी। फिर हम क्या मेंशन करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला फिर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन देख करके कैसा भी लगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा लगे, वियर्ड लगे कि भाई क्या क्या दे दिया, तरीका एक ही है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, मतलब पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो ये माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी और इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करना है, उसके पहले हमें इसका स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ, ए की पावर 4 माइनस मतलब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर नहीं लिखना है, बी का भी स्क्वायर सी का भी स्क्वायर। ये गलती करते हो आप लोग, मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया कि आप इसको लिख देते हो बी सी स्क्वायर। भाई या तो ब्रैकेट लगा के बी सी स्क्वायर लिखो या दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, टाइम कम लगेगा। अब आपकी आएगी स्टेप माइनस 2ab, ए स्क्वायर है बी बी सी है, तो माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस वाले को ओपन करें तो यहाँ भी है माइनस 4। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी स्क्वायर से इन दोनों को, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जब भी आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट शुड बी ऑलवेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो भी ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखो। उससे एडवांटेज क्या है कि आपको दिख जाता है कि BC है और CB है। यदि आपने एक जगह BC एक जगह CB लिखा तो हो सकता है आपको क्लिक न करे कि दे आर सेम, पर आपने दोनों जगह BC लिखा तो आपको पता है या तो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही करना है। अब सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर क्या हो गया सी क्यूब। फिर माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी 0 है। अब आप देखो कि 4 तो दोनों के ही पास है, हाँ 4 तो दोनों के ही पास है, तो 4 हम कॉमन ले लें, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, 4 कॉमन लेके 0/4 होगा, तो 4 का काम तो ख़त्म हो गया आपका, है ना। हमने 4 कॉमन ले लिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब बाकी की टर्म्स को कंबाइन करें तो ये एज इट इज़ आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पर 4 तो हमने बाहर ले लिया है, पर यहाँ माइनस साइन है, तो इस ब्रैकेट में पूरे साइन चेंज होंगे। तो जो माइनस था वो प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, इक्वल टू 0। ठीक है, हमने 4 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है 4 उधर जाएगा तो 0/4 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी टर्म एक जैसी दिख रही है, हाँ यू कैन सी कि ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। हाँ, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर बी सी है और यहाँ भी माइनस a स्क्वायर बी सी है, दे आर सेम एंड साइन भी सेम है,
ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगा। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये a की पावर 4। अब मैं इसके साथ ये लिख दूँ ए बी क्यूब, ए सी क्यूब को आगे लिख दूँ, ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब और इन दोनों को कंबाइन करके हुआ -3a² BC, दिस इज इक्वल टू 0। ये आया। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, सबके पास एक a है, यहाँ भी a², यहाँ a की पावर 4 में भी एक एक्स्ट्रा a, सबके पास a है तो टेक a कॉमन। तो हमने जैसे ये a कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस a² में से एक a गया तो एक बचा, -3abc एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है, आपको पता ही है कि जब दो वेरिएबल इस तरह के फॉर्म में लिखे हों तो दिस इम्प्लाइज आइदर a इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इक्वल टू 0। अब ये -3abc को हम इक्वल टू के उधर भेज दें तो आपकी कंडीशन वही आ गई जो प्रूव करनी थी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। तो यदि रूट्स इक्वल हैं तो या तो a 0 है या a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। यही प्रूव करने को बोला था, हो गया, सिंपल, ख़त्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में रूट्स निकालने को बोलते भी नहीं, आपको कंडीशन ही निकालने को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट b इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो कुछ याद आ रहा है क्या। हाँ, ये जो प्रूफ करना है हमको b इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, इस 2 को यदि मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊं तो ये 2b इक्वल टू a प्लस c, ये कंडीशन प्रूव होगी। इसका क्या मतलब, 2b इक्वल टू a प्लस c का क्या मतलब है कि a b c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है? बिल्कुल। अब देखो ये जो क्वेश्चन था कि इसके पहले था, ओके, इधर होगा, रूट्स आर इन AP, ये क्वेश्चन हमने पहले किया है। दे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स इफ -5 प्रूव दैट एक सेकेंड, उधर ही होगा फिर। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक यही था कि रूट्स आर इन, ये रहा, सॉरी 23rd, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर, हाँ 23 26 दोनों साथ में बैक टू बैक कंपेयर कर लो, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी, सेम इक्वेशन है, आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, और इक्वल एक ही बात होती है। शो दैट ए बी सी आर इन ए पी, यहाँ पर हमको क्या बोला था, ए बी सी को ए पी में प्रूव करो, तो हमने यही कंडीशन प्रूव की थी जो इन्होंने यहाँ पर प्रूव करने को बोल दिया। देन प्रूव दैट b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो वहाँ आपको सोचना पड़ा था कि हम इसको इक्वल रूट से तो ए पी में कैसे प्रूव करें, है ना। तो हमने इसको दो तरह से हमने लिखा था, एक तो मैंने आपको इस तरह से बताया था, दूसरा हमने क्या किया था, इसको 2b को ब्रेक करके b प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी लिखा, a इधर ले आए, एक b उधर ले गए, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नंबर्स आर इन ए पी। हमारी कंडीशन वहाँ पर ऐसे ही आई थी, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। जब हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया था, ये आया था। फिर हमने उसको एक बार इस तरह से भी लिख करके बताया था, एक बार इस तरह से लिख करके भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 26 आर सेम। बस आपको समझना है कि वहाँ पर यदि बोला है ए पी में है तो आपको ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये प्रूव करनी है, और यहाँ उन्होंने कंडीशन दे दी तो आपको याद नहीं रखना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाता है। तो 26 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27। ये ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे स्कूल्स के पेपर्स में मिलेगा और बोर्ड्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार सॉल्व करो, कम से कम 5-6 बार, हाँ लिख लिख करे, है तो बहुत आसान, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ये क्यों देते हैं बोर्ड में,
बट दिस इज़ वेरी सिंपल, पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। कीप रिवाइजिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। क्या बोला कि इक्वल रूट्स हैं, तो प्रूव दैट दिस, तो प्रॉपर आपको 3 to 4 मार्क्स में आता है ढंग से। ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या है 2 टाइम्स एम सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और साथ में टू प्रूव भी लिख दो, टू प्रूव सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। गिवन रूट्स आर इक्वल है ना, गिवन हमको है कि इक्वल रूट्स है, ए बी सी की वैल्यू ये है तो इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और कोई तरीका ही नहीं है। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। सिंपल है। अब हम क्या करें, अब स्क्वायर करें और तो क्या करें, 2mc का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं चाहिए, ऐसे मत लिख देना। m का भी स्क्वायर है, ये आएगा -4। पता चल गया ना, 4 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1 से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें पहले, तो सी स्क्वायर हुआ प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से तो हम सी स्क्वायर एम स्क्वायर लिखते हैं ना, मैंने आपको यही सिखाया। पर यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आप उसको भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो ताकि दोनों सेम दिखें। तो वहाँ हम सी स्क्वायर एम स्क्वायर लिखेंगे, इधर एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, डिफरेंस पता मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है। टू अवॉइड दैट आप उसको भी क्या लिख दो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको माइनस ए स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो यदि हम ओपन कर देंगे तो हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों, प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो टू प्रूफ पे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, और हम यहाँ मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, ए स्क्वायर को 1 प्लस एम स्क्वायर से। तो यदि आप अलग अलग लिख दोगे तो आपको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा समझदारी किस में है कि हम इसको ऐसे ही लिख दें, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। आपको 1 प्लस एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ओपन नहीं करना है, क्योंकि जो प्रूव करना है वो यही चीज़ है। तो इसको ऐसे ही रहने दो पैक्ड फॉर्म में। अब आप देखो कि अब हम ये तो 4 दोनों के पास है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके आगे नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये 4 गया 0 के अपॉन में, 4 का काम खत्म। ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। जो हमको प्रूफ करना है आप उससे सिर्फ एक स्टेप दूर हो, माइनस सी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना सा सॉल्यूशन है। पर यदि आप इसको ओपन कर लेते, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखते, तो आपको फिर से कॉमन लेना पड़ता, और फिर आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करना है। तो बीच बीच में, और देखो ये इस तरह का एक ही क्वेश्चन है बेटा, कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी तक आप में से कई लोगों के स्कूल टेस्ट में आ भी चुका होगा, जिनके क्वाड्रेटिक में हाई क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनके स्कूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, तो ये ध्यान रखो, ठीक। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है और इसको 4-5 बार करोगे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। कंसेप्ट सेम है। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यू सिस्टमेटिक लिखो, जो भी दिख रहा है वो सब आ जाएगा, डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना अरे भगवान ये क्या पूछ लिया, ये कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट। आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट से ही रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखें, इक्वेशन सही लिखी है ना, ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स एक जगह कांस्टेंट टर्म एक जगह, फाइन, ठीक है, सही लिखा है। तो हमारा क्या हो गया, अब हम देखें, ये हमारा ए है,
ये -2ac प्लस बी डी, माइनस साइन के साथ ये आपका b है और c² प्लस d² आपका c। आपको सब ढंग से लिखना है, मैंने बता दिया। अब हर क्वेश्चन में लिखने में टाइम बर्बाद होता है, उतनी देर में हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप प्रॉपर लिखना। फिर रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखोगे। फिर डिस्क्रिमिनेंट में मतलब b² - 4ac में वैल्यू डालेंगे। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया हो तो अधिकतर b में 2 डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर करके 4 आता है, उधर फॉर्मूले में 4 आता है, 4 कॉमन लेके 0/4 4 खत्म हो जाता है ना। ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, -2 टाइम्स AC प्लस BD होल स्क्वायर, -4 A है A² प्लस B² और C है C² प्लस D² एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करें, पर पहले आइडेंटिटी खोलेंगे। तो ये हो गया 4 टाइम्स AC², ऐसे नहीं लिखना, A² C², BD² मतलब B² D² प्लस 2 टाइम्स ACBD। तो ACBD को हम ABCD लिख दें तो बात एक ही है ना, हम ACBD ABCD चारों ही आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो तो ABCD। आगे -4 मल्टीप्लाई करेंगे A² C² प्लस A² D² प्लस B² C² प्लस B² D² एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन, A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD -4 तो चला गया है, नंबर्स बचे हैं, सब प्लस है सब माइनस हो जाएंगे। -A² C² माइनस A² D² माइनस B² C² माइनस B² D² एंड दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। A² C² माइनस A² C² प्लस B² D² माइनस B² D²। अब हमारे पास क्या बचा, ये 4 तो 0 के अपॉन में चला गया, 4 का काम खत्म। अब हमारे पास जो बचा है वो है 2ABCD माइनस A² D² माइनस B² C² इक्वल टू 0। ये आया। इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन रहा है, -A² D² प्लस B² C² माइनस 2ABCD इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए प्लस, ये हो गया माइनस। आइडेंटिटी नज़र आई, हमने वहाँ AC प्लस BD को खोला था और यहाँ पर देखो AD माइनस BC है, AD और BC का प्रोडक्ट ABCD ही हो जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, ये माइनस है, 0 के अपॉन में जाएगा, माइनस साइन खत्म। तो यहाँ अब आपका क्या बचा, AD माइनस BC होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो AD माइनस BC इक्वल टू 0। अब AD माइनस BC 0 है तो हम इसको ले जाएं इधर, तो माइनस BC को, तो ये उधर चला गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, उस पर एक नज़र डाल दो, A अपॉन B और C अपॉन D। तो B इधर D उधर, तो दिस इम्प्लाइज A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, हैंस हो गया, मिल गया ना। क्या किया हमने, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। आइडेंटिटीज़ 99% केसेस में ऐसे पैक हो जाती है वापस, मतलब जो भी आपका डी में आइडेंटिटी ओपन हुई वैसी ही आइडेंटिटी वापस A माइनस बी होल स्क्वायर या A प्लस बी होल स्क्वायर या A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में 99% केसेस में वो वापस बंद हो जाता है और ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. The roots, if the roots of the equation are equal, prove that 2a equal to b plus c. तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, बस चेंज क्या हो गया है, यहाँ a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, पोजिशंस चेंज हो गई। तो वहाँ हमने प्रूव किया था 2b इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ हम क्या प्रूव करेंगे 2a इक्वल टू b प्लस सी, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, हाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये आपका क्या है a, दिस इज योर b एंड दिस वन इज c।
तो हमने इसको सब्सटीट्यूट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। तो b की जगह क्या आया, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 टाइम्स, पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू सी बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 4ac माइनस है साइन चेंज होंगे, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। क्या कंबाइन हो रहा है, देखो माइनस 2bc और प्लस 4bc, इनके अलावा कुछ कंबाइन नहीं हो रहा। और ये जो 4a स्क्वायर है हम इसको आगे लिख दें 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ab और प्लस 4bc माइनस 2bc कंबाइन होकर क्या बचेगा, प्लस 2bc इक्वल टू 0। ये आ रहा है, ये वही आइडेंटिटी बन रही है जो उस क्वेश्चन में बनी थी 23 एंड 26 में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, पर साइन माइनस में ac और ab के आगे है, तो जो a वाली टर्म है उसके आगे आप क्या लगा दो, माइनस, तो यहाँ हम लगा दें माइनस 2a का, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होता है। आप चाहें तो एक बार ऐसे लिख दें माइनस 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू बी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें इसको आइडेंटिटी से किससे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग विद दिस आइडेंटिटी यू गेट a की जगह पर क्या है, माइनस 2 है, b की जगह b है और c की जगह c है, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब माइनस 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2a उधर गया प्लस 2a, और यदि अपॉन में लाना हो तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू a। इसका मतलब ए बी सी आर इन ए पी, और a आपका क्या होगा, मिडिल टर्म, a विल बी द मिडिल टर्म, हाँ a मिडिल टर्म होगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन जो था 2a इक्वल टू बी प्लस सी भी प्रूव हो गया। जो भी लिखा हो सब हो जाएगा बेटा। आपके पास बहुत खतरनाक हथियार है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला का आधा पार्ट जो है डिस्क्रिमिनेंट, उस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, इसी स्पेशल कंडीशन पे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रूट्स रियल पे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब आ गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम, एज वाली। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इट्स 50 ईयर्स। पापा की और बेटे की एज का सम 50 ईयर्स है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स। तो फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज विल बी, दोनों की एज का सम 50 है तो 50 में से माइनस कर दें। यदि बेटा 8 साल का है तो पापा 42, बेटा 10 साल का है तो पापा 40, बेटा 20 ईयर्स का है तो पापा 30, है ना, बेटा 25 तो पापा 25। टेक्निकली नहीं, हाँ एक्चुअली नहीं, इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो पापा की एज क्या होगी, 50 में से x माइनस सम इज़ ग्रेटर देन द एज ऑफ सन। तो 50 माइनस एक्स, एक्स माइनस 50 नहीं लिख देंगे, बेटे की एज सम से कम होगी तो 50 माइनस एक्स। ये आपने फादर की एज x ली तो सन की एज क्या आएगी 50 माइनस एक्स, जो भी आपको अज्यूम करना है। पर वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले एजम्पशन कि आपने x लिया किसको है, फादर को या सन को, इट शुड बी स्पेसिफाइड। अब बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो क्या होगा, 5 ईयर्स अगो सन की एज क्या होगी,
एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और पापा की एज क्या होगी 50 माइनस x, तो अभी की एज है और 5 साल पहले की निकालनी है, तो हम इसमें से -5 करेंगे, तो वो हो गई फादर की एज, ये हो गई सन की एज। ये बात समझ में आती है, ये हमने लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ी है, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है ना। हमारे यदि उसकी एज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, यदि आज 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का था, यदि आज 15 साल का है तो 5 साल पहले 10 ईयर्स का था, है ना। और फादर की एज भी जो भी अभी है उससे 5 ईयर्स माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये 50 माइनस 5 कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 45 माइनस x। अब बोला क्या है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 175, तो 5 साल पहले प्रोडक्ट मतलब बेटे की एज और सन की एज का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस x वॉज 175। यही बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 175 था। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं तो या तो प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगी, या हमको उनकी रेसिप्रोकल का सम दिया होगा, या किसी एक की एज का स्क्वायर दिया होगा, तभी क्वाड्रेटिक बनती है। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम देते हैं तो एलसीएम लेने पे क्वाड्रेटिक हो जाती है, और इसमें मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगी। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 45 क्या हुआ 45x, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, साइन का ध्यान रखना, माइनस 225 और माइनस माइनस प्लस 5x। इस 175 को भी मैं इसी स्टेप में इधर ले आऊँ तो इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको आगे लिख दो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, 45x और 5x ऐड हो गए तो क्या हो गया प्लस 50x। ये दोनों भी माइनस हैं तो होंगे तो ऐड, तो 225 75 300 400 माइनस 400 इक्वल टू 0। और आपको क्या पता है a शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन चेंज करते हैं पूरी इक्वेशन का, तो ये क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 400 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है x के लिए। तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में मेंशन हो कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाओ, अदरवाइज अभी मेरे दिमाग में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुका। हाँ, आपके भी शायद हो गया होगा, नहीं हुआ तो पॉज करके सोचो क्या हो रही है। 400 प्रोडक्ट आना चाहिए 400 एंड सम ऑफ द नंबर शुड बी 50। 40 10 जा 400, 40 प्लस 10 50। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 10, माइनस 40 कॉमन लेंगे ताकि बचे x माइनस 10, तो ये हो गया x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो 10 है या 40। दो सॉल्यूशंस आए। अब आपको पता है कि यदि इफ़ x इज 10, हाँ, तो फादर की एज क्या हो गई 50 माइनस 10 40 ईयर्स। पर यदि x हमने ले लिया 40 तो फादर की एज क्या होगी 50 माइनस 40 मतलब माइनस 10 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटे की एज फादर की एज से ज़्यादा हो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 10। तो x आएगा आपका 10, फादर सन की एज क्या आएगी 10 ईयर्स और फादर की एज क्या हो गई 40 ईयर्स। इसका रीज़न प्रॉपर लिखना, ऐसे छोड़ मत देना, लिखो कि नेगेटिव एज पॉसिबल नहीं है या सन कैन नॉट बी ओल्डर देन फादर, पापा से बेटा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए बेटे की एज 10 पापा की एज 40। अब देखो 5 साल पहले बेटे की एज क्या होगी 10 का हाफ 5 और पापा की एज क्या हो गई 45 40 माइनस 5 इज़ 35, 5 5 ज़ा 25 बचा 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 175। कंडीशन सेटिस्फाइड, और 40 और 10 मिला करके 50 भी होता है, आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ओके, मुझे एक चीज़ और बतानी थी, क्या बतानी थी कि यदि मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करती तो क्या होता वो भी बता दूँ, है ना, कि यदि कोई बच्चा क्वाड्रेटिक से ही करना चाहता है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 50 का स्क्वायर क्या हो गया
2500 माइनस 4AC, तो माइनस 400 इंटू 4 इज 1600, तो वैल्यू क्या आ गई 900 डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट डी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 30। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब 50 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। आप पॉजिटिव साइन लेते या मैं जैसे करती हूँ डिवाइड कर देती मैं इसको, तो ये 25 प्लस माइनस 15 बचा। पॉजिटिव साइन लेते तो 25 प्लस 15 होता, वैल्यू आ जाती 40, एंड माइनस लेते तो 25 माइनस 15 होता, वैल्यू आती 10। सॉल्यूशन सेम आएंगे, आंसर कोई अलग नहीं आएगा यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। ठीक है, तो जिसको जो अच्छा लगे, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है आपको आए या ना आए, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा ही काम करेगा, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो हमेशा ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 years अगो वरुण्स एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। अब हमारे पास दो लोग हैं, एक तो है वरुण और एक है स्वाति। ठीक, 7 years अगो वरुण्स एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। 3 years hence स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण्स एज। तो हमने मान लिया कि लेट वरुण की एज जो है वो हमने ले ली x और स्वाति की एज फिलहाल मैंने ले ली y, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन वैसा वाला नहीं दिख रहा, सम वाला। तो हमने वरुण की एज ले ली x, स्वाति की एज ले ली y। तो 7 years अगो 7 साल पहले वरुण की एज क्या होगी x माइनस 7, स्वाति की एज क्या होगी y माइनस 7। अब क्या बोल रहा है 7 years अगो वरुण एज was 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, वो स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 times के इक्वल थी। तो x माइनस 7 इक्वल टू 5 times y माइनस 7 स्क्वायर, ये कंडीशन हुई। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोल रहे हैं 3 years hence, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद वरुण की एज होगी x प्लस 3 और स्वाति की एज क्या होगी y प्लस 3। स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, स्वाति की एज वरुण की एज का 2/5, तो इंटू 2/5 इक्वल टू दिस होगा। वरुण की एज का 2/5 स्वाति की एज के इक्वल है, ये कंडीशन हो गई। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, पहले मैं इसको कर लेती हूँ। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6 और ये 5, 2/5 का 5 उधर चला गया तो हो गया 5y प्लस 15। x की वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज 9, तो 5y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू y की टर्म में हमने निकाल ली कि x इज 5y प्लस 9 अपॉन 2। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो 5y प्लस 9 अपॉन 2 माइनस 7, x माइनस 7 इक्वल टू 5 टाइम्स, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये आया। अब आपका क्या हो रहा है, ये एलसीएम ले तो 2 आएगा, तो ये 5y प्लस 9 माइनस 7 2 ज़ा 14 इक्वल टू 5 टाइम्स 5y स्क्वायर माइनस 14 5 ज़ा 70y प्लस 5 9 ज़ा 45 बचेगा 4 5 4 ज़ा 20 और 4 245, ये हुआ। ये 5y 9 माइनस 14 इज माइनस 10 5 और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और तो मैंने 5 फालतू मल्टीप्लाई किया, ये 5y माइनस 5 अपॉन 2 बचा। तो बेटा इसके पहले वाली स्टेप ही ले लो वाली, तो ये 5 बाहर ही रहने दो, तो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, तो क्या होगा 5 5 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 1, है ना, 5 टाइम्स y माइनस 1, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में गया तो 2y स्क्वायर माइनस 14 2 ज़ा 28y प्लस 49 2 ज़ा 98, और इधर है इक्वल टू में y माइनस 1। अब ये भी उधर जाएंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 28 और ये y भी इधर आकर माइनस हुआ, तो क्या हो गया माइनस 29y प्लस 98 प्लस 199 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब आपका इसको तो डिस्क्रिमिनेंट से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 29 2y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 98 और y इधर आया 29 और 1 आया ये
A2 है, B -29 है और C 99 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर याद नहीं मुझे, 30 का स्क्वायर याद है 900, पता नहीं, चलो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ फिलहाल, क्योंकि टाइम होने वाला है तो आई विल यूज़ कैलकुलेटर। 29 × 29 इज 841, ओके। तो 29 का स्क्वायर हो गया 841 माइनस 4 2 8, 8 × 99, 99 × 8 इज 792, 792। तो 792 में से 841 को माइनस करें, 841 माइनस 792, वैल्यू आ गई 49। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 49। तो रूट डी की वैल्यू क्या होगी, +-7। तो y इक्वल टू, अब इक्वेशन y में है तो y इक्वल टू x मत लिख देना, y इक्वल टू -b मतलब +29 ±7/2 4 होगा। पॉजिटिव साइन लेंगे और नेगेटिव साइन, तो 29 + 7 क्या हो गया 36, 36/4 इज़ 9, और माइनस करते तो 22/4 दैट इज़ 11/2 मतलब 5.5। ठीक है, 2 आंसर्स आ गए। y यदि 9 है, y यदि 9 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9 5 = 45 + 9/2, 54/2 दैट इज़ 27। तो x 27 और y 9, एक कॉम्बिनेशन ये आया। दूसरा हमारा क्या होगा, एक जनरली डेसिमल में आती नहीं है, हालांकि 5.5 पॉसिबल है पर नहीं होगा। यदि हम 5.5 रखते हैं x नहीं y, मैंने x इक्वल टू लिख दिया क्या, नहीं, 5.5 y इज ये 5.5, तो ये हो जाएगा 5 × 5.5 + 9/2, 27.5 + 9/2 that is 27, 10, 37, 36.5 upon 2 that is 18.25 years। वाला आएगा ही नहीं आंसर, आंसर यही आएगा। अब हम कंडीशन में देखें, x 27 y 9, x आपकी किसकी एज है, वरुण की 27 और इसकी 9। तो हमें क्या बोला था, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसकी एज क्या हो गई 22 और इसकी क्या हो गई 2। तो इसका स्क्वायर 2 2 = 4, 4 × 5 इज 20, 22 तो नहीं हुआ, ओह 27 - 7 इज 20, मैंने क्या किया, 27 - 7 इज 20 करेक्ट है। इसकी स्क्वायर, इसकी एज का स्क्वायर उसके 5 टाइम्स के इक्वल है। और हमें बोला था 3 साल बाद, तो 27 + 3 विल बी 30 एंड 9 + 3 विल बी 12। तो इसका 2/5 × 2/5, 5 6 = 30, 6 2 = 12, 12 = 12, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो आंसर क्या आएगा, यही वाला, x = 27, y = 9। यदि हम दूसरा सेट सब्सटीट्यूट करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फ्रैक्शन में आती भी नहीं हमारी एज, है ना। तो हालांकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एक हमारी क्या आई है 5.5 और 18.25, मैं रख के देखती हूँ एक बार, ये 18.25 और ये 5.5। 7 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, 7 साल पहले इसकी एज नेगेटिव, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो वैल्यू नहीं चलेगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पे ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे 32 से। ठीक, तो प्रैक्टिस करो खूब, वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता रहेगा किस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूज़न। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।